सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बिग ब्रेकिंग जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो आई है। और 3 ईयर रूल जिसके कारण से बहुत सारे हमारे जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डाइवर्टेड थी। सब लोगों के अंदर एक डायलेमा था कि ये 3 ईयर रूल जो है ये आ गया, अब हम 3 साल के बाद ही अपीयर हो पाएंगे। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अल्टीमेटली रिव्यू पिटिशन, आप लोग सभी जानते हैं कि भूमिका ट्रस्ट के नाम से एक पिटिशन कोर्ट में चल रहा था और रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ। रिव्यू पिटिशन का आज जो फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है और एक बहुत बहुत रिलैक्सिंग न्यूज, बहुत बहुत एक अच्छी खबर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है कि ये 3 ईयर रूल जो है इसे अब एक नए तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, मॉडिफाई इसको किया गया है। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौर में थे, आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि बिना 3 साल की प्रैक्टिस के भी आप लोग अपने इस एग्जाम को, जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन अगर आता है, आप एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो क्या सारा ये जजमेंट में क्या चीजें कोर्ट ने रखी हैं, क्या मोडेलिटीज हुई हैं, क्या मॉडिफिकेशन है, उन सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहले बार आए हैं, आप सभी लोग जानते हैं ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हम लोग जुडिशियल एस्पिरेंट्स, एडी एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाते हैं। और बीइंग अ मेंटर, बीइंग एन एडवोकेट, हम लोगों को ये जजमेंट आप लोगों तक पहुंचाते हुए बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज अब आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली अब आप जो है एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलोगे, क्योंकि एग्जाम्स जो है अब बैक टू बैक आएंगे और आप लोग एलिजिबल हैं एग्जाम जो है देने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या पूरा जजमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं, क्या ये अपडेट है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल ये 3 ईयर रूल जो है ये अप्लाई किया गया और जुडिशरी के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए था कि सिविल जज का एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए, बैठने के लिए, अपीयर होने के लिए आपको 3 साल का मैंडेटरी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। बहुत सारी हाई कोर्ट्स इसके पक्ष में थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके विरोध में थी, बच्चे इसके विरोध में थे, कुछ वकील इसके पक्ष में थे। तो अलग अलग तरफ से अलग अलग जो ओपिनियंस थी वो देखने को मिल रही थी। रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ, तो रिव्यू पिटिशन में क्या डिसीजन आया है उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रीफ में आपको जरूर बताऊंगा कि पूरे जजमेंट का ब्रीफ क्या है। जैसे आप देख सकते हैं ये अलग अलग जगह ये स्टोरीज चल रही हैं, तो इस जजमेंट का ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि क्या रहा है। तो 1 अप्रैल 2027 तक के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड रखा गया है। 1 अप्रैल 2027 तक एक ट्रांजिशन पीरियड है, उसे रखा गया है। और 1 अप्रैल 2027 के बाद जो है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या पूरा प्रोसेस है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पोजीशन है वो 2 फेजेस में रखी गई है। पहला जो है एक ट्रांजिशन फेज है, जैसे जितने भी, क्योंकि देखो पिछले साल ये जजमेंट आया था और तब से लेके 1 साल तक बच्चे तैयारी में थे, कुछ प्रैक्टिस में थे। तो कोर्ट अब ये एज्यूम करके चलेगा कि जितने लोग ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके पास 1 ईयर का डीम्ड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है, तो दैट विल बी अ डीम्ड एजम्पशन। तो क्या ट्रांजिशन फेज है उसको आप सबसे पहले देखें। तो जितने भी रिक्रूटमेंट जो हैं या जो भी नोटिफिकेशन इशू होंगी टिल 31 मार्च 2027, जितनी भी नोटिफिकेशन इशू होंगी 31 मार्च 2027 तक, इन नोटिफिकेशंस में क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सबसे पहले समझें। तो कोई भी लॉ ग्रेजुएट बिना 3 साल की प्रैक्टिस के भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएगा। बहुत बड़ी खबर है। और मेरे जितने बच्चे, जो हमारे हिमाचल के, हरियाणा, पंजाब के जितने बच्चे हैं, खास तौर पे जो हमारे हिमाचल के बच्चे हिमाचल जुडिशरी की तैयारी करते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है ये। क्योंकि हिमाचल का नोटिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, हर साल दिसंबर के महीने में आता है और बाकी स्टेट्स के भी नोटिफिकेशन लाइनअप है। लेकिन जितने हमारे हिमाचल के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जजमेंट, बिकॉज नोटिफिकेशन अगर आता है तो यू ऑल आर एलिजिबल, है ना। और जितने भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल मैम को अप्रोच करिए, है ना, और टीम से अप्रोच करिए और आप पूछिए कि आप आगे जो है प्रिपरेशन कैसे होगी। तो पूरा एक उसका जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। फर्दर मोर कि जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है, उनका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर सिलेक्शन होता है तो 1 ईयर जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी, पहली चीज। नंबर 2,
6 मंथ्स की क्लर्कशिप जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज या हायर जुडिशियल सर्विसेज के किसी जज साहब के पास आपकी रहेगी, और उसके बाद 6 महीने की आपकी जो है क्लर्कशिप हाईकोर्ट जज साहब के पास रहेगी। सो ये एक मॉडिफिकेशन हुआ है। जितनी भी नोटिफिकेशंस 31 मार्च 2027 तक आने वाली है। तो अगर आपके पास 3 इयर्स का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप एलिजिबल हैं, आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो 1 साल की जुडिशियल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 6 महीने आपको हायर जुडिशियल सर्विसेज किया किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपको जो है ट्रेनिंग में रखा जाएगा, और उसके बाद 6 महीने आपको हाईकोर्ट जज के पास एज अ क्लर्क रखा जाएगा। फर्दर इस ट्रांजिशन फेज में सारे जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको एलिजिबल बनाया गया है, और डीम्ड प्रैक्टिस जो है वो मानी जाएगी, डीम्ड प्रैक्टिस फॉर 1 ईयर जो है वो मानी जाएगी। फर्दर मोर, क्योंकि अब ये डीम्ड प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, क्योंकि पिछले साल ये जजमेंट आया था और 1 साल का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो माना जाएगा कि आपके पास 1 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो डीम्ड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जा रहा है। इसके बाद जैसे डीम्ड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस 1 साल का हो गया, 1 ईयर की जुडिशियल ट्रेनिंग होगी, और 1 साल का क्लर्कशिप जो है 6 महीने जिसमें हायर जुडिशियल सर्विसेज के जज के पास रहेंगे, और 6 महीने आपके हाईकोर्ट जज साहब के पास रहेंगे। तो 3 साल आपकी इस तरह से पूरे किए जा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी है, वो भी 1 अप्रैल के बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा, उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फर्दर मोर, ये जो एक्सपीरियंस जो आपकी जुडिशियल क्लर्कशिप है जो मैंने अभी बताया आपको, तो ये यहां पे लिखा भी है कि 1 ईयर क्लर्कशिप इज डिवाइडेड 6 मंथ्स अंडर द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और द मेंबर ऑफ द हायर जुडिशियल सर्विस एंड 6 मंथ्स अंडर द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो ट्रेनिंग और क्लर्कशिप के दौरान उनको 50% ऑफ द ग्रॉस रेम्युनरेशन पेबल टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद आगे की जो बात है कि जो परमानेंट रिजीम रहेगी 1 अप्रैल 2027 के बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके लिए क्या पूरा स्ट्रक्चर रखा गया उसको भी आप लोग समझ लीजिए। कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहां पे आ रही है कि आपके लिए 1 साल का वेरीफाइड एक्टिव प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है बार के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट, जो भी बार एसोसिएशन है वहां से आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 1 साल का सर्टिफिकेट जो है, 1 साल का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब जो मैंडेटरी प्रैक्टिस थी 3 साल की, वो अब 1 साल की गई है। लेकिन ये रूल कब से अप्लाई होगा? 1 अप्रैल 2027 के बाद अप्लाई होगा। दूसरी चीज कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो है वो 1 अप्रैल 2027 के बाद डायरेक्टली एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उनको कम से कम 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर चाहिए। तो अब रूल क्या है कि आफ्टर 1 अप्रैल 2027 की जो नोटिफिकेशन आने वाली है, तो 1 साल का वेरीफाइड एक्टिव बार एक्सपीरियंस, उसके बाद आप सिविल जज का एग्जाम दोगे, और इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 ईयर की इंटेंसिव ट्रेनिंग रहेगी और 1 ईयर का स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप जो है वो रहेगा। तो स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप मैंने आपको बताया 6 महीने का बिफोर जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज के किसी जज के पास आपकी ट्रेनिंग रहेगी, क्लर्कशिप रहेगी, और उसके बाद 6 महीने आपके हाईकोर्ट में रहेंगे। सो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये बनाया गया है, और 3 साल इस तरीके से जो है वो पूरे किए जा रहे हैं कि 1 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, 1 साल का आपका जुडिशियल ट्रेनिंग और 1 साल का आपका स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप जो है वो रखा जाएगा। सो जितने भी कैंडिडेट्स अब इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आप सब लोग अपनी प्रिपरेशंस को बिल्कुल एकदम 5th गियर पे ले आओ, क्योंकि अब एग्जाम भी आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, एग्जाम होंगे, आप लोग एलिजिबल भी हैं, और कंपटीशन बहुत एक मजेदार होने वाला है। क्योंकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे वो सब एकदम से एलिजिबल हुए हैं, तो अब आपका कंपटीशन भी अच्छा होगा, तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये चीजें समझनी है कि देखो, जब कंपटीशन का एग्जाम आप देते हैं, जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम आप देते हैं, सो आपके अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होगी, सो इन दैट सिनेरियो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, या इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगी। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो है वो आपने जरूर करनी है। सो अल्टीमेटली ये जो जजमेंट है ये आ चुका है, तो मैं एक बार जजमेंट का ब्रीफ भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जजमेंट की अभी कॉपी नहीं मिली है, लेकिन जजमेंट का ब्रीफ जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे स्टोरीज जो है वो डाली जा रही हैं, सो वहीं से हम एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रहे हैं। सो जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, अ बेंच कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस A.G. Massey and Justice K. Vinod Chandran
held that notwithstanding the above, candidates shall undergo 1 year of intensive training at the State Judicial Academy, followed by 6 months of law clerkship under the district and session judge or a member of higher judicial service, and thereafter another 6 months of law clerkship under the sitting judge of the concerned High Court. In the terms and directions we had already explained in detail. For abundant caution, we clarify that notifications be issued thereafter for recruitment of the post of civil judge shall be in conformity with the aforesaid डायरेक्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो इस जजमेंट के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, जितने भी बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, आने वाले समय में तैयारी करने का सोच रहे थे। आप देखो, अब अगर 1 साल का पीरियड रखा गया है ट्रेनिंग का, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी 1 साल तक लगातार करनी है, उसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए कॉम्पिटेंट बनोगे। सो ऐसा नहीं है कि 1 साल आप प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद इमीडिएटली आप आगे की अब मेरा एग्जाम का मुझे तैयारी करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ करना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू आर डूइंग इट अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, सो आपको एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप एलिजिबल भी हो जाओगे, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी होगा, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये आपको समझ आनी चाहिए। डोंट वेट फॉर 1 ईयर। जो आने वाले समय में भी जो लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, आपको भी 1 साल का वेट नहीं करना है। और जो ऑलरेडी हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, आप सभी लोगों के लिए तो बहुत ही एक जबरदस्त खबर है, बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज आई है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब हमारे पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे जुडिशरी की तैयारी करते हैं, आप सभी लोग जो है इस जजमेंट से मुझे पता है बहुत सारे खुश हैं। तैयारी अब डट के करिएगा। और इस सेशन को क्लोज करने से पहले एक और अपडेट मैं देना चाहता हूं। A+ लॉ एकेडमी की तरफ से हम लोग अपना नेक्स्ट बैच जो है 15 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से। अगर आप जुड़ना चाहें तो यू कैन एक्सेस टू आवर क्लासेस, और मैं आपको डिटेल एक बार बता देता हूं। तो यस, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो A+ लॉ एकेडमी आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 2017 से हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और लगातार बैक टू बैक रिजल्ट्स हमारे बहुत जबरदस्त रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने जुडिशरी के एग्जाम्स में दिखाया। पिछले साल भी आप लोग जानते हैं अराउंड 70% से ज्यादा सिलेक्शन A+ लॉ एकेडमी के स्टूडेंट्स की हुई। 2023 में हिमाचल जुडिशरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइड। ओवरऑल थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे बच्चे जो है हमारी गाइडेंस, हमारी डायरेक्शन के अंदर हैं, और लगातार हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, ADA, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते रहे हैं और एग्जाम्स को क्लियर भी कर रहे हैं। सो रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे आपको विश्वास करना है। तो प्रोसेस जो है वो यही है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो है वो करनी जरूरी हो जाती है। सो हम लोग धर्मशाला में हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, आप किसी भी क्लास में अगर एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो 15 सितंबर 2026 से हमारा जो फ्रेश फाउंडेशन कोर्स है वो शुरू हो रहा है। कोई भी कैंडिडेट अगर अपने एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो आप लोग हमारे इस नंबर पे, इट इज 8894176736, इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशंस जो है वो करवा सकते हैं। आप लोग नंबर लिख सकते हैं, इट इज 8894176736। सो दिस इज आवर कांटेक्ट नंबर। और बाकी चीजें जो हैं आप सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, हर तरह से तरीके से प्रिपरेशन होती है, रिकॉर्डेड तरीके से प्रिपरेशन होती है। टेस्ट सीरीज आने वाले समय में दोबारा से हम लोग हिमाचल जुडिशरी की अनाउंस करेंगे बहुत जल्दी। और इसके साथ साथ स्टेट स्पेसिफिक है ना, जो आपके क्रैश कोर्सेज होते हैं वो भी बहुत जल्दी अनाउंस किए जाएंगे। सो इसी के साथ साथ इस बहुत बढ़िया खबर के साथ मैं अरुण भार्गव, एडवोकेट एंड फाउंडर ऑफ A+ लॉ एकेडमी, आप सभी लोगों से अलविदा मांगता हूं, और मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, डट के पढ़िए एकदम जबरदस्त तरीके से, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन सम अदर वीडियो। थैंक्स ऑल।